हिंदुस्तान वालों, एक बहुत दुख भरी ख़बर अभी हमारे सामने आई है और वो ख़बर ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जानलेवा हमला किया गया है। ख़बर आप तक पहुंच ही गई होगी, मगर ये सब क्यों किया जा रहा है ये भी समझने की ज़रूरत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला होना ये ओवैसी साहब पर हमला नहीं है, ये मज़लूमों की आवाज़ पर हमला है। ये नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ पर हमला है। ये उस शख्स पर हमला है जो संविधान को बचाने की बात कर रहा है। ये उस शख्स पर हमला है जो हिंदुस्तान को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ये उस शख्स पर हमला है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने की जो आवाज़ है, उस शख्स पर हमला हो रहा है। ज़रा सोचिए, अगर हल्की सी भी चूक हो जाती, 4 से 5 फायरिंग तक होना, किस इरादे से ये काम किया जा रहा है? आखिर कैसे लोगों की इतनी हिम्मत हो रही है? क्या वो इनलीगल काम कर रहे हैं? क्या वो हिंदुस्तान की धरती पर गलत काम कर रहे हैं? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं बोल रहे हैं? क्या वो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं? जो लोग उन पर हमला कर रहे हैं यकीनन हिंदुस्तान के दुश्मन वो हैं। ओवैसी एक ऐसी आवाज़ है जो मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, जो जुल्म और बर्बरता के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। उस शख्स पर हमला होना ये हिंदुस्तान के लिए ख़तरनाक है, हिंदुस्तान के फ्यूचर के लिए ख़तरनाक है और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ जो ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ हैं, जो ओवैसी साहब के मुखालिफ हैं। याद करिए, सियासी इख्तिलाफ़ात हमारे हो सकते हैं, नज़रियाती इख्तिलाफ़ात हमारे हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाज़त देता है, आप जिस पार्टी में चाहे रह कर के काम करें, आप जिस पार्टी को चाहे वोट डालें, लेकिन इस सियासी लड़ाई को ज़ाती लड़ाई क्यों बनाया जा रहा है? इस सियासी लड़ाई को पर्सनल लड़ाई क्यों बनाया जा रहा है? ये हालात समझने की ज़रूरत है। मुल्क किस दिशा की तरफ जा रहा है? मुल्क कौन से दहाने पर खड़ा हो रहा है? मैं गुजारिश करता हूँ, चंद मिनटों की आपसे बात कर रहा हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ उन लोगों से जो ओवैसी साहब से सियासी नज़रियात से हटकर बात करते हैं, ओवैसी साहब का नज़रिया जिनसे नहीं मिलता है। मैं नाम लेकर के बोलूँगा, मुझे कोई डर नहीं है, मैं नाम लेकर के बोलूँगा सबके। मैं गुजारिश करता हूँ, सबसे पहले मुस्लिम लीडरशिप का दावा भरने वाले लोगों से गुजारिश करता हूँ, और वो अलग अलग पार्टी के लोग होंगे, मैं उन सब से ये गुजारिश करता हूँ कि वो ओवैसी साहब पर होने वाले हमले के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। संविधान के दायरे में रहकर वो इस चीज़ की मुखालफत करें कि हाँ, ओवैसी साहब पर जो हमला किया गया है वो गलत है। ओवैसी साहब जिस तरीके से दूसरी पार्टियाँ इलेक्शन लड़ रही है, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, अपने आप को जनता के सामने पेश कर रहे हैं। अरे एक्सेप्ट करना ना करना ये तो जनता की बात है ना, ये तो जनता तय करेगी ना किसको कुर्सी देनी है, किसको वोट देना है। ये बात पर्सनल पर क्यों लाई जा रही है? हिंदुस्तान की छवि बिगाड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या आम आदमी वाले नहीं लड़ रहे हैं? क्या चंद्रशेखर नहीं लड़ रहे हैं? क्या और दूसरी पार्टी के लोग नहीं लड़ रहे हैं? इलेक्शन लड़ना सबका संविधानी अधिकार है, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त सबको है। तो ओवैसी साहब को क्यों नहीं है? वो तो बैरिस्टर हैं, ओवैसी साहब क्यों नहीं है? अब ओवैसी साहब इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते? उनको लड़ने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है? क्या इसलिए कि वो मुसलमानों की आवाज़ बन रहे हैं? उन मुसलमानों की आवाज़ जिन्हें लोग तबाह बर्बाद कर देना चाहते हैं, जिन्हें दूसरे दर्जे का शहरी बना देना चाहते हैं। अरे वो मुसलमानों की आवाज़ नहीं है, वो मज़लूमों की आवाज़ हैं, वो दलित और बिछड़ों की आवाज़ हैं, वो उन लोगों की आवाज़ हैं जिन पर हमला होता है, जिनके ख़िलाफ़ कानून लाए जाते हैं, जिन्हें मारा जाता है, जिन्हें दबाया जाता है, जिनके हुकूक को पामाल किया जाता है, वो उन लोगों की आवाज़ है। मैं दरख्वास्त करता हूँ ख़ास तौर से मुस्लिम लीडरशिप के उन लोगों से जो ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ हैं, तो होते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका सियासी नज़रिया है, आप जिस पार्टी में रह कर के मेहनत करें वो आपका अधिकार है। मैं गुजारिश करता हूँ सबसे पहले जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब से, जी हाँ, मेरी नज़र में आप चाहे अगर एक मरतबा के MP MLA कुछ ना रहे हों,
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भी मुसलमानों की किसी हद तक आवाज़ है। सबसे पहले आप उठिए, आप हिंदुस्तान की धरती पर होने वाले इस हमले की मुखालफत कीजिए, निंदा कीजिए। उसके बाद मैं दरख्वास्त करता हूँ मुसलमान लीडरों से, ऐ मुसलमानों सुनो ज़रा, होश में आ जाओ। देखो ओवैसी साहब की जान खतरे में है, सोचो ज़रा थोड़ी देर के लिए। अगर वो गोली 5 गोली किस इरादे से 5 चलाई जा रही हैं, अगर ज़रा सा भी मिस्टेक हो जाता तो क्या हालात होते, कहाँ से लाओगे फिर? मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। इमरान प्रतापगढ़ी जी इस हमले की मुखालफत कीजिए, निंदा कीजिए और निकलिए बाहर। ट्विटर हैंडल से कीजिए, सोशल मीडिया पर कीजिए, मीडिया में आकर के कीजिए, इस हमले की मुखालफत कीजिए। आपकी तरफ से मुखालफत होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप एक चेहरा बन करके उभर रहे हैं, आपसे उम्मीद है, लेकिन आप गलत जगह मेहनत कर रहे हैं। बस थोड़ा सा फ़र्क ये है। और उसके बाद मैं दरख्वास्त करता हूँ, बहुत सारे नाम हैं जिस तरीके से उलमा की लिस्ट में अगर देख लूँ तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल हैं, मौलाना रशद मदनी हैं, मौलाना महमूद मदनी हैं, मौलाना राबे हसन नदवी हैं, मौलाना सलमान नदवी हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, इमरान मसूद है, और इसी तरीके से आज़म खां अभी कहीं गए नहीं हैं, आज़म खां हैं, आज़म खां के बेटे अब्दुल्ला आज़म हैं। मैं इन तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त करता हूँ, इन सब से जितने भी दूसरी पार्टियों में MP और MLA बने बैठे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि एक मरतबा इसकी मुखालफत कीजिए। यार सियासी इख्तिलाफात हमारे हो सकते हैं, तो सियासी इख्तिलाफात का मतलब ये थोड़ा ही है कि हम ज़ातियात पर आ जाएँ, पर्सनल पर आ जाएँ। सियासी इख्तिलाफात भले हों हमारे, लेकिन इस मुल्क को देखो तो कहाँ ले जाने की कोशिश की जा रही है, इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं तमाम बड़ों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मसले की, इस हमले की निंदा कीजिए। ये तो हो गई मुसलमानों से बात। अब बात करता हूँ गैर मुस्लिम भाइयों से। मेरे हिंदुस्तान के बिरादर लोगों, भाइयों, क्या मुसलमान का इस मुल्क पर अधिकार नहीं है? सेकुलर लोगों, हिंदू सेकुलर लोगों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप भी यकीनन इस हमले की निंदा करेंगे, मुखालफत करेंगे। सेकुलर हिंदुओं से भी कहना चाहता हूँ जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान पर यकीन रखते हैं, मैं दरख्वास्त करता हूँ बड़े बड़े सेकुलर लोगों से, आचार्य प्रमोद से, मैं दरख्वास्त करता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद से, मैं दरख्वास्त करता हूँ मायावती जी से, मैं दरख्वास्त करता हूँ राहुल जी से, मैं दरख्वास्त करता हूँ अखिलेश यादव से, मैं दरख्वास्त करता हूँ मायावती जी से। मैं तमाम सेकुलर जहन रखने वाले, छोटे हों या बड़े, सियासत में हो या समाजी कारकुन हो या किसी भी तरीके से काम करने वाले लोग हों, इस हमले की मुखालफत होना ज़रूरी है। याद रखिए, वरना हिंदुस्तान की वो छवि बनाई जा रही है, न हिंदू बचेगा न मुसलमान बचेगा, और सच कहूँ तो ये हिंदुस्तान ही नहीं बचेगा। मेरे भाइयों, कुछ सोचने की ज़रूरत है। एक ऐसे शख्स पर हमला करना जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की सोच रहा हो, जो हिंदुस्तान की GDP को बढ़ाना चाहता हो, जो हिंदुस्तान को ऑल ओवर वर्ल्ड चमकाना चाहता हो, जो हिंदुस्तान को एक अलग सी दिशा देना चाहता हो, क्या उसका अधिकार नहीं है? क्या उसको लड़ने की इजाज़त नहीं है? क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है? क्या वो कानून के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं? क्या वो कानून के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं? उनसे कहा जाता है कि वो भड़काऊ भाषण देते हैं। भैया मुझे एक मिसाल दे दो, उनके भड़काने से कहीं दंगा हुआ हो, मैं मान लूँगा हाँ भड़काऊ भाषण उनका हो गया। उनके भड़काने से किसी एक मुसलमान ने किसी के कंकरी उठा करके मारी हो, ये किसने भड़काया? जो ओवैसी साहब पर हमला हुआ, ये किसने भड़काया? अरे तुम तो उनकी गर्दन काटने की बात कर रहे हो भाई। यार हिंदुस्तान में रह रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हो, ये पर्सनल कोई बात हो गई, उन पर इनाम रखा जा रहा है। बताइए क्या बनाया जा रहा है मेरे मुल्क का, किस तरफ ले जाया जा रहा है मेरे मुल्क को? आखिर क्या हो गया? मैं इस हमले की मुखालफत के लिए श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को भी दावत देता हूं कि इस हमले की मुखालफत कीजिए, तब हम आपको सेकुलर मानेंगे, तब हम आपको मुल्क का PM तो हम आपको मानते ही हैं, हम आपके लिए दिल बड़ा करेंगे कि हाँ ओवैसी साहब पर जो हमला हुआ है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी उसकी मुखालफत की है। मैं दरख्वास्त करता हूँ योगी जी से भी कि वो भी इस हमले की मुखालफत करें। आप माइक पर खड़े होकर के चाहे जितना बुरा भला कह लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सियासत में चलता है। सियासत ही नाम इसी का है भाई, सियासत ही इस मुल्क में नाम इसी चीज़ का बना करके रख दिया, एक दूसरे के खिलाफ हमला करना। मैं दरख्वास्त करता हूँ उन शख्स से भी जो मुजफ्फरनगर की सरजमी से उठ करके इस वक्त पूरे किसानों की अगुवाई करने में लगे हुए हैं, राकेश टिकैत जी, मैं आपसे भी कहता हूँ कि इस हमले की निंदा कीजिए। मैं तमाम बड़े बड़े लीडरों को पुकारता हूँ जो हिंदुस्तान का चेहरा बने हुए हैं, जो मीडिया की सुर्खियाँ बने हुए हैं, मैं उन तमाम से दरख्वास्त करता हूँ इस हमले की मुखालफत कीजिए। उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जो इस हमले को, जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया, ये हमला किया।